हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिक मीन, जो सभी एग्ज़ाम के पर्पस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग मेथड से आपके में पूछा जाता है, जैसे कि 11th-12th में ये लॉन्ग मेथड से पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो हम लॉन्ग मेथड से भी करेंगे, बेसिक और ट्रिक दोनों तरह से इसको करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन है क्या। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम गुणोत्तर श्रेणी ले लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी हमारी क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है हमारी, यानी जीपी क्या होती है? ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3, ए आर की घात 4, ये होती है एंड सो ऑन। ठीक है, ये होती है हमारी जीपी। अब इसका फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? T1, T2, T3, ये थर्ड टर्म होता है। फोर्थ टर्म को T4 से डिनोट करते हैं, T5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कहानी चलती है। तो आगे क्या देखते हैं कि हम T1, अगर हम T1, T2, T3 ले लें, जैसे हमसे पूछा जाए ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन किसके किसके बीच में? T1 एंड T3, T1 एंड T3 के बीच में। अगर T1 एंड T3 के बीच में गुणोत्तर माध्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए? गुणोत्तर माध्य किसके किसके बीच में? T1 तथा T2 के मध्य अगर हमसे पूछा जाए, तो गुणोत्तर माध्य हमारा क्या होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? T2, जैसे नॉर्मल हम देखते हैं तो क्या होता है, कंडीशन हमारी क्या होती है? T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, यही तो होती है। दूसरा पद बटे पहला पद, तीसरा पद बटे दूसरा पद, यही तो होती है। इसी से तो हम पहचानते हैं कि हमारी श्रेणी गुणोत्तर है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा? T2 यानी T2 की घात 2, और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 T3। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम T2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? T1 T3। ठीक है, अब जैसे इसी को हम T1 T2 T3 को क्या मान लें? अगर हम ले लेते हैं इसको A, इसको B, इसको C मान लेते हैं। ठीक है, तो ये T2 क्या है हमारा? B, और ये क्या है? A और C, A इंटू C, तो B इक्वल टू अंडर रूट ए सी भी हो जाता है। और कभी कभी हम आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कि अगर गुणोत्तर माध्य की बात आती है तो अंडर रूट ए भी होगा, आपने बुक्स में देखा होगा। बट कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, क्योंकि आप ये नंबर्स को मान रहे हैं। ठीक है, ये माना है, लेट यानी मान रहे हैं, ये कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, आपने इसको बस नाम दे दिया है तो इसको माना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी कर लीजिए, ए बी कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ है आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है, आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन के माध्यम से आ जाएंगे। तो अगर हम दो नंबर्स के बीच में, अगर हमें कोई दो नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 1 और 3 के बीच में निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, 1 और 3 के बीच में हमें गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे? तो बी स्क्वायर क्या होता है हमारा? इसके बीच में हमने मान लिया गुणोत्तर माध्य बी है। ठीक है, बी मान लिया, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी, या बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, यही तो होता है। और ए क्या है हमारा? 1, और सी क्या है? 3, तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 3 यानी 13, मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हमसे 1 और 4 के बीच में पूछा जाए तो हमारा क्या होगा? तो अगर जैसे हम इसको बी ना माने, ए ना माने, आप ये कुछ मत मानिए, सबसे अच्छा है आप गुणोत्तर यानी जी से है तो जी मान लीजिए, सबसे बेटर रहेगा, आप जी मान लीजिए। अगर गुणोत्तर माध्य में निकालना है तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, यानी अंडर रूट 4 का रूट जब करेंगे तो क्या आएगा? 2, यानी गुणोत्तर माध्य 1 और 4 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा? 2।
ठीक है। तो इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। इन दोनों के बीच का हमें गुणोत्तर माध्य निकालना है। कैसे निकालेंगे, वैसे निकाल लेंगे अगर हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में गुणोत्तर माध्य जी ले लिया है। ठीक है, तो जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और गुणा में वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है यानी इसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई। रूट का क्या होता है, घात क्या होती है, रूट को भी लेके देख लीजिए कैसे होता है। जैसे इसकी घात, दोनों की घात हम क्या कर सकते हैं, 2 कर दें, और ये अंडर रूट लगा हुआ है, इसको और देख लीजिए डिटेल में अगर आपको समझ ना आए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे एक्स वाई। अब ये क्या है, 2 है ना, और अंडर रूट को क्या कहते हैं, अंडर रूट होती है हमारी, जहाँ भी अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं, अगर ये साइन आपको बनाना है, नहीं बनाना है तो 1/2 लिख दीजिए। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2, क्योंकि अंडर रूट की जगह पे क्या लिख दिया, 1/2। अब क्या हो गया, एक्स वाई 2 मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीपल में है तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब क्या आ गया, एक्स वाई। यही तो डायरेक्ट आ रहा था। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से देखना है तो इस तरह से, वरना डिटेल में भी बता दिया है। ठीक है, अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है, 1/3 एंड 1/27। तो g इक्वल टू इसमें 1/3 1/27, इनके बीच में क्या ले लिया, एक गुणोत्तर माध्य हमने g ले लिया। ठीक है, तो g इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1/3 मल्टीप्लाई 1/27। ठीक है, तो अब हमारा इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई भी ना करें तो इसका इजी मेथड, वैसे तो 3 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/81 आ जाएगा। और 81 किसका स्क्वायर रूट है, किसका है, 1/9 का, 9 9 सा 81, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और वैसे भी हम इसको अगर ब्रेक करके भी, आप जैसे कोई बड़ी नंबर हमें मिल जाता है तो उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, बट वो आपको थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, हो सकता है आप लोग ना कर पाएँ कैलकुलेशन पार्ट, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 1/4। ठीक है, 4 ज्योमेट्रिक मीन है, तो आप ए बी सी डी कुछ मत मानिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम वहाँ तो क्या करते थे, अंडर रूट ए बी कर दिया। ठीक है, तो हमारा ईजिली निकल आता था क्या, ज्योमेट्रिक मीन। जब 2 नंबर्स के बीच में सिर्फ हमसे एक ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए तो हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमसे 2 पूछे या 3 पूछे या 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, तो हम इसी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। क्या, 4 के बीच में कितने पूछे गए, 4 और 1/4 के बीच में 3 पूछे गए हैं, यानी G1 G2 G3, 4 पूछे जाते तो G4। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचान रहेगी। तो ये है 3 पूछे गए हैं। अब हमारी जीपी होती क्या है, क्या होती है सीरीज़, ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3, ए आर की घात 4, यही तो होता है। इधर भी कॉमा लगा लेंगे, इसका मतलब है ये इसके बराबर होगा, G1 ए आर के इक्वल होगा, G2 ए आर स्क्वायर के इक्वल होगा, G3 ए आर क्यूब के इक्वल होगा, और 1/4 किसके इक्वल होगा, ए आर 4। क्योंकि ये हमसे ये कहा गया ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का मतलब है वो जीपी में तो होंगे ही, गुणोत्तर में तो होंगे ही। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4, ए का मान क्या आ गया हमारे पास 4। ठीक है, G1 का मान क्या आ गया, ए आर, G2 का ए आर स्क्वायर, G3 हमारे पास क्या आ गया, ए आर की घात 3, G4 हमारे पास क्या आ गया, G4 नहीं है सॉरी, 1/4। ठीक है, क्या है 1/4 किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर की पावर 4। ठीक है, 3 ही निकालने हैं। ठीक है, इसीलिए G3 तक है। अब आप देख सकते हैं ए की वैल्यू तो हमें पता लग चुकी है, तो हम इसमें क्यों ना पुट कर दें। जब वैल्यू उसमें रखेंगे, ए का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल टू 4 पुट करने पर, यानी रखने पर। ठीक है, पुट कर देंगे, पुट ए इक्वल टू 4, तो ए इक्वल टू 4 को पुट करेंगे यानी r⁴। ठीक है, अब ये 4 इधर है, अगर इक्वल के LHS में लेकर आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में नीचे पहुंच जाएगा ना, तो 1/4 मल्टीप्लाई 4 r⁴।
यही तो रहेगा। अब आप देख सकते हैं ये इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, फिर से 4 है, यानी 2 2 ज़ा 4, ठीक है, r⁴। आप क्या लिख सकते हैं, देखो 1 को कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करिए वही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, आप इनफाइनाइट टाइम्स तक करेंगे तब भी आपका क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं तो 1/2 को पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 नीचे है तो 4 r⁴। इस हिसाब से क्या होगा, जब कंपेयर करेंगे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, क्या आ जाएगा, 1/2। अब 1/2 की वैल्यू अब इसमें सब निकाल लेंगे, हमारे पास गुणोत्तर माध्य जो जो पूछे हैं g1 g2 g3। अब इसमें ar की वैल्यू को पुट कर दो, यानी g1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू है 4, r इक्वल टू है 1/2, यानी 2 2 ज़ा 4, g1 क्या आ गया 2, g2 क्या आएगा हमारे पास ar², यानी 4r² यानी 1/2 का होल स्क्वायर, r की वैल्यू रख दी है। तो 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 से 4 गया यानी 1, g2 क्या आ गया हमारा 1, g3 हमारा क्या आ जाएगा a यानी 4, r³ यानी 1/2 टू दी पावर 3, 4 मल्टीप्लाई 1/8, 2 की पावर 3 करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 यानी 1/2, g3 हमारे पास क्या आ गया 1/2। इस तरह से गुणोत्तर माध्य तीनों हमारे क्या आ गए, gm बिटवीन 4 एंड 1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 1 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि नई वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं नया टॉपिक जो भी स्टार्ट होता है। जैसे आज हमने गुणोत्तर माध्य शुरू किया है, अब हम समांतर माध्य भी पढ़ेंगे, तो इस तरह से नए नए टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड 6 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 27 एंड 1/81, ठीक है, यानी 27 और 1/81 के मध्य 6 गुणोत्तर माध्य पूछे हैं, ठीक है। अभी तक आपसे क्या पूछा था, 1 पूछा था, 3 पूछा था, यहाँ पे कितने पूछे हैं, 6 पूछे हैं, ठीक है। तो उसी प्रोसेस से जाएंगे हम, 27 और 1/81 थोड़ा सा दूर दूर लिखिएगा, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आए। तो हम मान लेते हैं g1 g2 g3 g4 g5 g6, ठीक है। तो ये हो गए 6 गुणोत्तर माध्य हो गए हमारे। तो अब क्या करना है, अब हमारी सीरीज क्या होती है, जीपी हमारी होती है ar², इसको वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक हमारी श्रेणी होगी, जहाँ तक हमें दिया हुआ होगा, पूछा हुआ होगा, ठीक है। ar की घात 3, ar की घात 4, ar की घात 5, ar की घात 6, ar की घात 7 तक लेके जाना है इसको, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपली आपको a इक्वल टू 27 तो मिल गई, एक वैल्यू मिल गई। अब हमें r अगर मिल जाए तो सारी वैल्यू निकल आएंगी हमारी। तो लास्ट हमारा क्या है, ar की पहले तो लिख लेते हैं, g1 इक्वल टू ar है, g2 इक्वल टू क्या है ar² है, g3 इक्वल टू क्या है ar⁴, ठीक है। g4 क्या है हमारा ar⁴, ठीक है। g5 क्या है ar⁵। इसी तरह से g6 क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, g6 है ar⁶। g7 की वैल्यू क्या है, g7 नहीं है सॉरी 6 ही पूछे है ना, तो 1/81 इक्वल टू किसके होगा ar⁷। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगी 27 पुट a इक्वल टू 7, ठीक है। तो क्या करेंगे 27 मल्टीप्लाई r⁷, 1/81। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 81 किसका है, अगर हम 3 की बात करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, ठीक है। अब हम 27 को भी यहाँ अपॉन में ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा
27। ये हमारा क्या हो गया 27 और ये हमारा क्या हो गया 81। ब्रेक कर लिया है हमने इसको, ठीक है। r⁻7 है ये हमारा। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको 1/3 की पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 r⁻7। वैसे भी आप एक तुक्का लगा सकते हैं, इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर 3 है, ठीक है, 7 है तो 7 तक ही जाएगी। जैसे 4 है तो ये 7 ही जाएगी, तभी r की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 r की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम है और आपको क्वेश्चन करना है तो उस हिसाब से आप देखिएगा r की वैल्यू हमेशा ऐसी दी होगी, क्योंकि ये डेटा जो होता है वो थोड़ा सा ऑथेंटिक डेटा होता है कि आपका ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स में आ जाएगा या वैसे आएगा, नहीं। जो आपकी पावर होगी वो एक इंटीजर वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। जैसे कि 7 है तो यहाँ पे भी 1/3 है, 1/4 है, तो वो वही पावर आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। r इक्वल टू हमें जब वैल्यू मिल गई है तो इसको G1 G2 G3 G4 G5 G6 में रख देंगे और सारी हमारे जो GM है यानी गुणोत्तर माध्य हैं वो हमको मिल जाएंगे। जैसे a और r की वैल्यू जब रखेंगे तो a इक्वल टू क्या है 27 है, r क्या है 1/3 है, ठीक है। क्या है 1/3, 3 9 यानी एक तो G1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, देख सकते हैं आप। G2 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू है 27 और r की वैल्यू 1/3 का होल स्क्वायर यानी 27 मल्टीप्लाई 1/9, 9 3 यानी G2 हमारा क्या आ गया 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे G3, a क्या है 27 मल्टीप्लाई r की पावर 3 यानी 1/3 की पावर 3, तो 27 मल्टीप्लाई 1/27, r की 3 की पावर 3 करेंगे, 3 3 9 3 27, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो यानी G3 हमारा G3 यहाँ पे लिख सकते हैं 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से थोड़ा सा आप लोग अलग कर लीजिए जिससे कि ईजी आपको रहे समझने के लिए, ठीक है। G3 हमारा 1 आ गया। G4 क्या आएगा हमारा a यानी 27 और r की पावर 4 यानी 1/3 3 9 3 27, चलिए 4 कर ही देते हैं, एक लाइन बढ़ा ही देते हैं 27। अब ये क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81, ठीक है। क्या हो जाएगा 81, 27 3 यानी G4 क्या आ गया हमारा 3 मत लिख दीजिएगा, ये डिनोमिनेटर में है तो 1/3 आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब G5 आप निकालेंगे, G5 क्या आएगा 27 पावर 5 है, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे हम लोगों ने 4 तक देख लिया 81 है तो 81 मल्टीप्लाई एक बार और कर देंगे 3 से तो यही तो आ जाएगा, यानी 27 3 यानी 1/9, G5 क्या आ जाएगा 1/9, ठीक है। इसी तरह से G6 को निकालेंगे तो 27, अब इसको ब्रेक करके करेंगे वरना आप लोग मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। 3 3 9 3 27, ठीक है। 27 मल्टीप्लाई 27 लिख सकते थे आप लोग, लेकिन हमने इसको ब्रेक ही कर दिया है। 3 को कितनी बार लिखना है 6 टाइम्स लिखना है, तो 27 से क्या कट जाएगा 3 3 9 3 27 यानी 1/3 3 9 3 27, तो G6 क्या आ गया हमारा ये, ठीक है। इस तरह से हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पहला क्या है 9, दूसरा क्या है 3, थर्ड क्या है 1, फोर्थ क्या है 1/3 और 5 क्या है 1/9, ठीक है। और ये क्या है 6 वाला कौन सा है 1/27, ठीक है। तो इस तरह से आपके 6 निकालने हों गुणोत्तर माध्य, 7 निकालने हों, जितने भी निकालने हों आप सभी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसी प्रोसेस से चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है 256 एंड -8 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य यानी 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं, कर लेंगे। अच्छा 256 है पहले, 256 और -8 के बीच में, ठीक है, कितने 4 यानी G1 G2 G3 G4, ठीक है, 4 फाइंड करने हैं। अब सीरीज़ हमारी GP क्या होती है आपको पता है, AR स्क्वायर AR की घात 3 AR की घात 4 AR की घात 5, बीच में कॉमा लगा दिया। इस तरह से A इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 256, A की वैल्यू हमारे पास आ गई है।
G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, AR के इक्वल। G2 क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर। G3 क्या हो जाएगा, AR की घात 3। G4 क्या हो जाएगा, AR की घात 4। और -8 इक्वल किसके हो जाएगा, AR की पावर 5। ठीक है। अब हमें एक चीज़ ध्यान दिया होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमारी वैल्यू या तो पहले से और R की वैल्यू लास्ट से निकलती है। ठीक है, फर्स्ट टर्म से हमारी A की वैल्यू मिल जाती है और इससे R की, और इसकी हेल्प से हम सारे ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। A बराबर क्या है, 256 और R की पावर 5, यही तो है। अब यहाँ पे -8 अपॉन में क्या चला जाएगा, 256 R टू दी पावर 5। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, यानी -1 अपॉन 32 R टू दी पावर 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस भी है। ठीक है, माइनस की पावर -1 की पावर 5 कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या है, 32 को अगर ब्रेक करेंगे तो 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 5 टाइम्स लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारा ये, तो यानी -1 अपॉन 2 की पावर 5 कर सकते हैं। देखो 2 की भी पावर 5 है, 1 की भी, -1 की पावर भी, यानी -1/2 की पावर 5 कर देंगे तो R की पावर 5 आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया, -1 की पावर 5 क्यों लिखा, क्योंकि 5 की ज़रूरत थी। अब हम चेक भी कर लेंगे क्या -1 की पावर 5 माइनस आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि आप देखते हैं -1 मल्टीप्लाई -1 करते हैं तो 1 आ जाता है, क्योंकि ये कैसी है, यानी -1 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है अगर पावर इवन होगी, इवन यानी सम होगी, सम होगी तो 1 आएगा, और विषम होगी तो, ऑड होगी तो -1 आएगा। ठीक है, किसी भी माइनस की पावर को अगर हमारी इवन होगी तो 1 आएगा, और ऑड होगी तो यानी विषम होगी तो -1 आएगा। और यहाँ पे 5 कैसी है, विषम संख्या है, ऑड है। ठीक है, इसीलिए हमारा माइनस में आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हमें A मिल गया। अब R इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। ये हमारी वैल्यू हो गई R की। A और R की वैल्यू G1 G2 G3 G4 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, G1 इक्वल टू A यानी 256 और R यानी -1/2। अब 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, यानी माइनस का 128। ये आ गया हमारा G1। ठीक है, G2 फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A यानी 256 और ये -1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 256 -1 का स्क्वायर करेंगे यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4। 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 यानी 64। G2 हमारा क्या आ गया, 64 आ गया। G3 हमारा क्या आएगा, 256 R की पावर 3 यानी -1 की 1/2 की पावर 3 आ जाएगा, यानी 256। अब -1 है यानी -1 आएगा हमारे पास, और 8 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, पावर 3 करेंगे। अब इसको 8 3 ज़ा 8 2 ज़ा, यानी माइनस का 32। G3 हमारा आ गया माइनस का 32। इसी तरह से A यानी 256 और -1/2, पावर देखिए ऑड है इसीलिए माइनस आया है, इसमें क्या है, पावर इवन है यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है, 256 सॉरी 6। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/16। अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं ये 16 का होल स्क्वायर है, क्या है 16 का, तो 16 ज़ा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, G4 16। तो इस तरह से हमारे GM क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएंगे, माइनस का 128, 64, -32 और 16, ये हमारे ज्योमेट्रिक मीन हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लास्ट करेंगे इसके साथ में ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96। 3 और 96 के बीच में 4 गुणोत्तर माध्य हमें फाइंड करने हैं, निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 3 और किसके बीच में, 96 के बीच में, कितने 4, यानी G1 G2 G3 G4। ठीक है,
4 निकालने हैं तो 4 तक जाएंगे, यानी ये हमारा क्या हो गया, जीपी हमारी क्या होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3, ए आर की घात 4, ए आर की घात 5। ठीक है, कॉमा लगा लेंगे बीच में। अब इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ए का मान निकल आया है आपके पास। जी1 क्या आ जाएगा, ए आर, जी2 क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर, जी3 क्या आ जाएगा, ए आर की घात 3, जी4 क्या आ जाएगा, ए आर की घात 4, और 96 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आर की पावर 5। ठीक है, ए की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 96 इक्वल टू 3 आर की पावर 5। 96 इसको कैंसिल कर दे रहे हैं यहीं पे, चलिए नीचे ले आते हैं इसको 3 को, तब कर देंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यानी 32, 32। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, यानी 2 की पावर 5, यहाँ पे 5 है पावर। ठीक है, r टू दी पावर 5। इस तरह से r इक्वल टू अगर कंपेयर करेंगे तो 2 आ जाएगी वैल्यू, 2 आ जाएगा मान हमारा। ठीक है, जब 2 मान आएगा, अब हमें r पता चल गया, a पता चल गया, अब हम g1 निकाल सकते हैं। ये क्या है 3, r क्या है 2, यानी 3 2 ज़ा 6, यानी g1 क्या आ गया हमारा 6 आ गया। इसी तरह से g2 हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, a यानी 3, r यानी 2 का स्क्वायर, यानी 3 मल्टीप्लाई 4 यानी 12। ठीक है, G2 हमारा 4 आ गया। 2 गुणोत्तर माध्य हमने फाइंड कर लिए। तीसरा क्या है, A यानी 3 और R यानी 2 की पावर 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यानी 24। ठीक है, ये तीसरा गुणोत्तर में। और लास्ट निकालेंगे तो लास्ट में यानी 3 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 2, 2 की पावर 4, यानी क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, और 16 3 ज़ा 48। ठीक है, G4 क्या आ गया 48। इस तरह से हमारे गुणोत्तर माध्य क्या हो गए 6 12 24 48। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इसी तरह से हम आगे पढ़ते रहेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।